हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप सो आप बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं जो अपने राजस्थान की कला संस्कृति और कला संस्कृति का जो पहला टॉपिक ही हम लेते हैं, राजस्थान के लोक देवता। तो राजस्थान के लोक देवता में जैसे हम लोक देवता का नाम लेते हैं तो सबसे पहले पंचपीर के बारे में हम देखते हैं। पंचपीर किन्हें कहा जाता है? पंचपीर किन्हें कहा जाता है? पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी व गोगा जी, मेहा जी। पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, गोगा जी व मेहा जी को पंचपीर की श्रेणी में माना जाता है। इनको 5 जो पीरों के रूप में जाना जाता है। हालांकि जो तेजाजी विश्व प्रसिद्ध है, राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इनको पंचपीर में नहीं जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि पंचपीर की जो हम याद कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने ट्रिक बना रखी है। जो ट्रिक है, पाबू हड़बू, पाबू हड़बू, रामदे, गोगाजी, गेहा। पांचों पीर पधार जो, पीर पधार जो, मांगलिया मेहा। ये अपनी ट्रिक बना रखी है, जिसमें पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, गोगा जी और जो पंच पीर के बारे में, और मांगलिया मेहा। मेहा जी को कौन से देवता कहा जाता है? मांगलिया मेहा। फिर एक बार फिर देखते हैं, पाबू हड़बू रामदेव गोगा गेहा, गोगा जी गेहा, गोगा जी गेहा, पांचों पीर पधार जो, मांगलिया मेहा। इस तरह से हम जो 5 पीर है वो हमारे कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि पंच पीर में कौन शामिल नहीं है। तो हम इससे आसानी से इस अपने ट्रिक के माध्यम से इसको निकाल सकते हैं कि पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, गोगा जी और मांगलिया मेहा जी के अलावा जो भी शामिल होंगे वो पंच पीर में शामिल नहीं है। तो अब हम देखते हैं आगे इनकी जो विशेषता क्या क्या है, लोक देवता के रूप में कैसे माने जाते हैं। तो हम देखते हैं, क्षेत्र विशेष में पूजे जाते हैं। ये अपने क्षेत्र विशेष में पूजे जाते हैं। इनके पीछे कोई ना कोई घटना जुड़ी होती है। इनकी जो इन देवताओं के जो पीछे कोई ना कोई घटना है, जैसे गायों को बचाना या किसी मानव हित के कार्यों के लिए इनको जाना जाता है। यह जन जन में प्रचलित होते हैं। ये सामाजिक व मानव कार्यों के लिए, सामाजिक व मानव हितों के कार्यों के लिए ये जाने जाते हैं। इनके मंदिर होते हैं, वह पुजारी होता है। प्रचलित मान्यताओं के कारण यह माना जाता है कि यहाँ आने से, तो प्रचलित मान्यताओं के अनुसार क्या है कि यहाँ आने से असाध्य रोगों का इलाज हो जाता है, ठीक हो जाते हैं। वह सर्वहित कार्यों के कारण जन जन के आराध्य देवता माने जाते हैं। लोक देवता सर्वहित के कार्य करने के कारण जन जन के आराध्य देवता माने जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं, जो देवता है उनके लोक देवता है उनको एक एक विस्तार से पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं, जो राजस्थान के पहले लोक देवता कौन है? बाबा रामदेव जी। कौन से लोक देवता है पहले? सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाबा रामदेव जी के बारे में। तो बाबा रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? उड़कासमीर बाड़मेर में। कहाँ हुआ था? उड़कासमीर बाड़मेर में जन्म हुआ। भाद्रपद शुक्ल दूज को इनका जन्म हुआ। क्या हुआ था? इनका जन्म भाद्रपद जो शुक्ल दूज को इनका जन्म हुआ। इनके जन्म को क्या कहा जाता है? इनके जन्म की तिथि को कहा जाता है बाबेरी बीज। क्या बोला जाता है? अब हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बाबेरी बीज किसे कहा जाता है, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जहां रामदेव जी का जन्म हुआ था। तो इनका जन्म कौन से परिवार में हुआ था? तंवर वंशीय राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ। रामदेव जी का जन्म तंवर वंशीय राजपूत परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम अजमाल जी, माता का नाम माता मेणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे। क्या नाम था? पत्नी का नाम नेतल दे, जो पाकिस्तान के राजा सोडा की पुत्री थी। सोडा की पुत्री थी। क्या थी? राजा सोडा की पुत्री थी। अब हम देखते हैं, पत्नी नेतल दे हो गई। वाहन क्या नाम था? वाहन था लीला। वाहन इनका क्या था? घोड़ा था, और वो घोड़ा किस नाम से जाना जाता था? लीला। गुरु है बालीनाथ जी। बड़े भाई बीरमदेव,
जो बड़े भाई का क्या नाम है? बीरेन देव। जो कृष्ण के बड़े भाई है बलराज, बलराम के अवतार माने जाते हैं, बलराम के अवतार, कृष्ण के बड़े भाई बलराम का अवतार माने जाते हैं बीरमदेव। इनकी वास्तविक बहन थी सुगनाबाई, इनकी वास्तविक बहन का क्या नाम था? सुगनाबाई। और जो धर्म की बहन थी उसका नाम था डालीबाई, जो एक मेघवाल समाज से बिलोंग करती थी। किसे? मेघवाल समाज से। अब हम देखते हैं इनके जो उपनाम है, इनको अलग अलग उपनामों से जाना जाता है, जहां क्षेत्र में अलग अलग उपनाम से जाना जाता है। जैसे हम देखते हैं सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, इन्हें क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता कहा जाता है। उसके बाद में रामसा पीर के नाम से, पीरू के पीर के नाम से, रुणीचारा धनी कृष्ण का अवतार माना जाता है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक होने वाला है, जिसमें कृष्ण का अवतार किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पुटअप कर दिया गया है और बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कृष्ण का अवतार कौन से लोक देवता को माना गया है। तो कृष्ण के लोक देव, जो कृष्ण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। बाद में हम देखते हैं एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, इनके लिए ये क्या थे? जो बाबा रामदेव जी है वो एकमात्र लोक देवता है, वो कवि थे। और इनकी रचना का क्या नाम है? 24 वाणियां। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 24 वाणियां किनकी रचना थी? तो लोक देवता रामदेव जी की रचना का नाम 24 वाणियां है। बाद में हम देखते हैं जम्मा जागरण। इनके जो वर्ड है वो रामदेव जी ने शोषण के खिलाफ जो आंदोलन चलाया था उन्हें जम्मा जागरण के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? रामदेव जी ने जो शोषण के खिलाफ आंदोलन चलाया था उसे जम्मा जागरण कहा जाता है। और जम्मा, ओनली जम्मा किसे कहा जाता है? रात्रि जागरण रामदेव जी के लिए, जब रात्रि जागरण किया जाता है रामदेव जी के लिए तो उसे क्या कहा जाता है? जम्मा कहा जाता है। और जम्मा जागरण शोषण के विरुद्ध चला गया आंदोलन जम्मा जागरण के नाम से जाना गया। बाद में हम देखते हैं रामदेव जी ने रुणिजा की स्थापना की। रामदेव जी है उन्होंने किसने की स्थापना की? रामदेव जी ने रुणिजा की स्थापना की। जो सातलमेर पोखरण में भैरव राक्षस का अंत किया, इन्होंने क्या किया था? सातलमेर पोखरण में भैरव राक्षस का अंत किया था। जो बाबा रामदेव जी है उनके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। शुद्धि आंदोलन चलाया, इन्होंने क्या किया? शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन किस प्रकार चलाया? जो जबरन मुस्लिम हो चुके थे, ऐसे हिंदू जो जबरन मुस्लिम धर्म अपना चुके थे उनको क्या किया? वापस हिंदू धर्म में वापस स्थापित किया। इस कारण से शुद्धि आंदोलन कहा जाता है और ये शुद्धि आंदोलन रामदेव जी ने चलाया। बाद में मलिनाथ जी के समकालीन, एक क्या थे? मलिनाथ जी के समकालीन थे। मलिनाथ जी जो लोक देवता है उनके समकालीन थे। जो पोखरण क्षेत्र, मलिनाथ जी ने इन्हें क्या की? मलिनाथ जी ने इन्हें पोखरण क्षेत्र जागीर में दी। क्या किया? पोखरण क्षेत्र जागीर में दिया। और जो रामदेव जी ने क्या कर दिया? रामदेव जी ने अपनी भतीजी को इसे दहेज में दे दिया था, पोखरण क्षेत्र को। बाद में हम देखते हैं रामदेव जी की फड़ का वाचन, जो कामड़ जाति के भोपे क्या करते हैं? रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ जाति के भोपे करते हैं। और रामदेव जी कामड़ जाति का जो पंथ की स्थापना की, कामड़िया पंथ की स्थापना की, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। इनके जो रिकिया किसे कहा जाता है? रिकिया कहा जाता है। मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है? मेघवाल जाति के भक्तों को रिकिया कहा जाता है। अब हम देखते हैं कुछ शब्दावलियां, जो प्रचलित शब्दावलियां हैं, वो इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिसमें हमें भक्त किसे कहा जाता है? भक्त जातरू को कहा जाता है। चमत्कार पर्चा, स्थान को थान कहा जाता है, मंदिर को देवरा, और इनकी जो पचरंगी ध्वजा होती है उसे नेजा कहा जाता है। एक बार फिर देखते हैं, भक्त जातरू को, जो भक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जातरू कहा जाता है। चमत्कार होते हैं उन्हें पर्चा कहा जाता है, और स्थान को थान कहा जाता है, मंदिर को देवरा और पचरंगी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। अब हम देखते हैं इनके मंदिर, जो बाबा रामदेव जी के जो मंदिर है उनको देखते हैं। रुणीचा जैसलमेर में, अधरशिला जोधपुर में, मसूरिया जोधपुर, बराठिया अजमेर, सूरतखेड़ा चित्तौड़गढ़, छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है। एक बार देखते हैं, रुणीचा जैसलमेर, अधरशिला जोधपुर, मसूरिया जोधपुर, बराठिया अजमेर, सूरतखेड़ा चित्तौड़गढ़, छोटा रामदेवरा गुजरात। अब नेक्स्ट है जो मेले, इनके मेले कहाँ कहाँ लगते हैं ये तो हमने देख लिया। और जो मेला कब लगता है वो है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। कब लगता है?
भाद्रपद शुक्ल एक से, जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेला लगता है। इन मेलों में कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। क्या करती है? कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। तो हम ये क्वेश्चन आ सकता है कि कामड़ जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। और किसके लिए करती है? रामदेव जी के मेले में ये 13 ताली नृत्य करती है। इसके बाद में एक ट्रिक बना रखी है जिसमें हम रामदेव जी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देखेंगे। तो हम लिख सकते हैं बाबा रामदेव, जिसको इंग्लिश में लिखना है बी फॉर बाड़मेर, दूसरे बी से बालीनाथ जो इनके गुरुजी थे, आर से हम देखते हैं तंवर राजपूत, एम से मेणा दे, ए से अजमाल जी, और डी से डालीबाई, और वी से वीरमदेव। ये कुछ फैक्ट थे जिसे हम इनको आसानी से याद कर सकते हैं। और आज का सेशन यही था बाबा रामदेव जी के बारे में। सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए और मस्त रहे।